एक्चुअली वो फर्स्ट पाद में बताया है कि समाधि क्या है ना। समाधि को पहले समझाया कि हमारे जो जो एकाग्र होना और समाधि में जाना दोनों अलग चीज है। एकाग्रता में एक ही वृत्ति, सात्विक वृत्ति आपके चित्त में रहेगा और बाहर की वृत्ति अंदर नहीं लेगा। तो जैसे अंतर्मुखी हो जाएगा वो। एक ज्ञान के द्वारा एक चीज को जान लिया और उसको समझ गया, ज्ञान दृष्टि से देखा, फिर वो देख लिया कि ये सब हार्मफुल है, तो एक ही वृत्ति को चलने देगा, बाकी वृत्ति को वो आने नहीं देगा। और समाधि में क्या होता है कि वो वृत्ति भी खत्म हो जाएगा, कैबल्य स्थिति हो जाएगा, केवल वो ही रहेगा, स्व रहेगा, उस टाइम मैं नहीं रहेगा। मतलब जब तक मैंपन है, मैं अच्छा अनुभव किया, मैं बुरा अनुभव किया, तब तक वृत्तियां चल रहा है। जब तक मैं ही खत्म हो जाएगा, एक्चुअली क्या है कि वो दायरा खत्म हो जाएगा, जो दायरा हद है, जब दायरा खत्म हो जाएगा बेहद है, अहंकार ही खत्म हो गया, वो जो जाके सागर के साथ मिलन हो गया और वो रिबाउंड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है आपका वो दायरा बढ़ेगा ज्ञान से, बिना ज्ञान से दायरा नहीं बढ़ेगा। बापूजी जो हमने बेहद का ज्ञान दिया वो दायरा बढ़ाने के लिए। आप इस स्थूल से उठो, आपने जो दायरा, हमने जो दायरा बना के रखे हैं, मेरा नौकरी, मेरा पढ़ाई, मेरा सम्मान, मेरा समाज में प्रतिष्ठा, ये दायरा है। ये बाउंड्री को खत्म करो। जब तक बाउंड्री को हम खत्म नहीं करेंगे वो वृत्तियां बनता रहेगा, क्योंकि वो वृत्ति बार बार टकराएगा। कभी ये वृत्ति आएगा मेरा धन के उपार्जन में बाधा बनेगा तो वहां टकराएगा, कभी मेरा सम्मान में टकराएगा, वहां टकराएगा। तो ये टकराने का वस्तु को खत्म करो, ये दायरा है। तो ये समाधि क्या है ये बताया गया है। तो समाधि का बेसिक फिलोसफी क्या है जो बापूजी हमने बताया है कि आत्मस्वरूप बन के परमात्मा से कनेक्ट करो। तो यहाँ भी वही चीज लिखा है कि जब तक आपको आत्मस्वरूप नहीं आता है आप परमात्मा से कनेक्शन नहीं कर पाओगे। ये बातें बताया जो बापूजी हमने सार बताया, जो फाइनल स्टेज है ये, कि फाइनल स्टेज से जाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत लेवल पे आते हैं आत्माएं हमारे पास यहाँ। फिर सेकंड स्टेज आता है कि साधन पद, जो क्या क्या साधनाएं करोगे, जो क्या क्या क्रियाएं करना है जो हमें पाने के लिए। तो उसमें वो जो अष्टांग योग है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन धारण ध्यान साधन समाधि। तो इसमें मैं जस्ट बताता हूँ जो अष्टांग योग भी, इसका कोई आप देखो अष्टांग योग ऐसा है कि बहुत साधारण सा चीज है। यम है डिसिप्लिन, सेल्फ यम है, ये करो ये ना करो, यम है सेल्फ डिसिप्लिन, नियम है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, कुछ रखो कि सो दैट आप एक लिमिट क्रॉस ना करो, है ना। यम नियम प्राणायाम, प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि हम वायु तत्व को शांत इसलिए करते हैं कि वायु मन का प्रेरक है, मन को विचलित करता है। वायु जितना आलोड़ित रहेगा वायु तत्व, आपका मन उतना वाइब्रेशन करेगा। इसलिए प्राणायाम इसलिए किया जाता है, दो चीज के लिए प्राणायाम किया जाता है। एक तो आपके कॉन्शियसनेस इधर उधर भाग रहा है, उसको देह में ले आओ, एक जगह पे ले आओ। और प्राणायाम इसलिए करो कि उसका फ्लो को थोड़ा साइलेंट करो सो दैट मन शांत रहे। तो ये है, ये बहुत अच्छी आपने डेफिनेशन बताई। ये बात तो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई। हाँ। पर बहुत अच्छा, फिर से एक बार रिपीट करिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जो मन को जो विचलित करने वाला है वायु तत्व जी, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व है। एक्चुअली वायु तत्व आता कहाँ से? आकाश तत्व से क्रिएट होता है। जब हम बहुत संकल्प कर लेते हैं आकाश तत्व से वायु तत्व क्रिएट हो जाता है। ओके। हाँ, ज्यादा विचारों से वायु तत्व क्रिएट हो जाता है। और जैसे हम विचार और फैलता है तो वायु भी उसी हिसाब से फैलता है बॉडी के अंदर। हाँ, भागता रहता है। तो वो जो फोर्स है, वो फोर्स को खत्म करने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं प्राणायाम करके, शांत हो जा। तो एक फ्लो को एक रेस्ट्रिक्ट करके, एक बार जा एक बार आ, फिर मन को हम बार बार बोलते हैं मैं सही हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो थोड़ा एक शांत हो जाता है। हाँ, तो ये है वायु तत्व के ऊपर प्राणायाम। इसलिए बताया गया कि प्राणायाम भी करो। हाँ, मन के साथ वायु का कनेक्शन है। हाँ। तो आप उसको, ये प्राणायाम वो ऐसा नहीं रामदेव वाला प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम आप अपने जो श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करो। बोलते हैं कि मैं कहीं सुन रहा था कि शिव संहिता एक है, वो भी अच्छा योग के बारे में बोलते हैं, उसको भी कभी देखेंगे तो चर्चा करेंगे। शिव संहिता बोलता है कि जब वो शिव जी डायरेक्ट दिए हैं, हमारे ब्रह्मांड के शिव जी हमारे ज्ञान दिए हैं कैसे योग करना है। उन्होंने बोलते हैं कि निश्वास प्रश्वास, बोले कि निश्वास प्रश्वास में एक गैप है 1 माइक्रोसेकंड का, उसके ऊपर फोकस करो आत्मस्वरूप आ जाएगा। तो हाँ, तो मतलब वो बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस होता होगा योगी लोगों का। तो उस माइक्रोसेकंड के ऊपर वो ध्यान लगाते होंगे जैसे। तो वो परम शांति का स्टेज है, मतलब साइलेंस है।
अल्टीमेट साइलेंस है। तो उस चीज के बारे में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ जो प्राणायाम की बात जो बताया गया है कि आप अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करो, जो मतलब सांसों को ऑब्जर्व करके देखो कि कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है। तो इससे आपके मन की विचार को थम जाएगा। एक बार आप उसको रोकोगे नहीं ना, फिर आप एकाग्रता नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए यम, नियम, प्राणायाम, फिर आसन। आसन मतलब यहाँ पर आसन का मतलब ये भी नहीं बताया गया कि आप आसन ये बोल रहा है कि आप उस स्टेज में बैठिए जिस स्टेज में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं और आपके मन विचलित ना हो। वो आसन की बात ऐसे बोल रहा है कि उसमें कोई मतलब ये जो बहुत सारे योगासन है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो योगासन कर रहा होगा बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, नेचुरल, वो बॉडी के लिए हेल्पफुल है। बट ये आसन जो योग के लिए आसन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। वैसे मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि भाई ऐसे किया, ऐसी कोई मुद्रा करो ना, ऐसे करो ना, ऐसा करो ना, ऐसा करो। तो मैं वही सोचता हूँ कि इसको ऐसे करने से मेरे मन में क्या मतलब कनेक्शन है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये सब करने से ये क्या है कि हमारे जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं ना, उसके ऊपर कुछ प्रेशर आता होगा। अच्छा, तो वो सम वे और अदर वे कुछ बेनिफिट देता होगा। बट जो एडवांस स्टेज में गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल जो बहुत ज्ञानी हो गया है जी, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्टार्टिंग स्टेज में, मैं वही सोचा, मैं कहा ये मुद्राओं का क्या मतलब होगा अगर हमारा, क्योंकि जहाँ मन ही नहीं है तो ये मुद्रा में ऐसे करूँ कैसे? हाँ, आप बिना समझे करोगे तो कोई मतलब नहीं उसका। बिना करे, जैसे आप कोई समझ गए कि आप समझ गए कि ऐसे रखने से मेरा ये नाड़ी से ये कनेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप फोकस किए, संकल्प किए। हाँ, संकल्प होगा, हाँ ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मतलब मेरा मन शांत हो आपका ज्ञान आ गया और संकल्प किया तो काम करने लग गया। संकल्प किया तो काम। और बिना ज्ञान के, बिना संकल्प के पूरे दिन बैठने से कुछ नहीं होना है, कोई मतलब नहीं। इवन आप राम नाम भी जपो बिना समझ के, बिना संकल्प शक्ति के, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वही राम नाम आप समझ के जप लिए तो आपको मुख्य प्राप्ति हो जाएगी। वो बात है ना, माला ऐसे घुमाते रहे, अरे वो खाना ले आना, इधर राम राम चल रहा है, राम राम। तो उसका मतलब नहीं रहता। जैसे आप बार बार, मेरे को वो चीज बहुत अच्छा लगता है, संकल्प के साथ योग करो। बिना संकल्प के योग, वो फिर वो वाइब्रेशन नहीं जा रहा है ना, वो ब्रुति नहीं जा रहा है। संकल्प करके ही योग आप कर रहे हो। वो एक संकल्प के साथ धीरे धीरे समाधि में जाओ। समाधि में, एकाग्रता से समाधि, वो संकल्प से एकाग्रता आएगा, एकाग्रता के बाद समाधि में जाएगा। तो ये हो गया आपका समाधि पाद, इसको बोलते हैं पाद, समाधि पाद। फिर आ गया साधना, साधन पाद। साधन मतलब हम ज्ञान है, जैसे हमारे अंदर क्या क्या कष्ट है, क्लेश बोलते हैं उसको, ये क्लेश कैसे आता है, वो सारे चीज का विज्ञान बताया गया है। हाँ, तो क्लेश कैसे कैसे वृत्तियों को चेंज करता है। क्लेश का मेन कारण है अविद्या। तो वो अविद्या, जो अविद्या का कितने कितने कलेश और क्लेश, 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 हाँ क्लेश मतलब, हाँ तो विचारों का, हाँ जो आपको आपके चित्त को शांत रहने नहीं देता, ये सारी चीजें। ये विभूतिपाद ये है एक्चुअली, जो ये बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखा है। विभूतिपाद में बहुत सारे आपको विलक्षण शक्तियां आ जाएगा, आपके अंदर डेवलप कर जाएगा। जैसे योग करते जाएंगे आपके अंदर बहुत पावर डेवलप होगा, और वो पावर का भी साइंटिफिक रीजन दिया है। जैसे मैं एक दो को देखा, मैं थोड़ा डीपली एनालाइज किया। जैसे आप योग में जैसे आपका एकाग्रता आ जाता है। एक्चुअली इसमें मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उन्होंने एक लिखा संयम। संयम का मतलब यहाँ अलग है, ये संयम अलग है। हम जो संयम की बात करें वो नहीं है। योग में संयम जो है, इनका जो लास्ट 3 स्टेज है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये बोल रहा है कि धारणा क्या है? धारणा मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। धारणा, हम जैसे परम शांति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान मतलब हम उस जिसको पकड़े हैं वो पकड़ के रह गए, ठीक है, उससे फिर इधर हिल नहीं रहे। पहले हमें धारणा करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम फोर्स करते हैं उस चीज को पकड़ने के लिए, एक संकल्प को पकड़ने के लिए ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संकल्प है। हम बहुत सारे संकल्प को हटाएंगे, एक संकल्प को पकड़ेंगे। क्योंकि मैंने ऑफिस से आया, आप वहां से आए, कहीं से गए, हजारों संकल्प चल रहे हैं। आप ऐसे बैठ के बोलोगे नहीं मैं समाधि में चले गया, नहीं होता। आप सारे संकल्प को हटाओगे। वो हटाने में किसी को 1 घंटा, किसी को 15 मिनट, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक संकल्प पे आएंगे, तो जब ये संकल्प में आ गए तो आपका धारणा खत्म हो गया। फिर वो संकल्प से आप हटना नहीं है, ये ध्यान है, ठीक है। धारण कर लिया, धारण कर लिया,
फिर उसके बाद आपको एफर्ट नहीं लगेगा, अब लग गया उधर। फिर समाधि क्या हो गया, आप उसके अंदर चले गए, फिर आप बाहर आना मुश्किल है, ठीक है, अंदर घुस गया। तो पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसा नहीं है कि आप समाधि में, हर समाधि में आत्मस्वरूप नहीं होगा। ये बोल रहा है कि आप धारण किसको किए हैं, कौन सा संकल्प पे धारण किए हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आप लेटेस्ट एक ऐसा किए कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, जैसे आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं जैसे आपको कुछ बोल रहा हूं, मैं तो शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये शब्द भी एक वृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है। मैं जब बहुत बड़ा योगी बन गया, कोई एक बहुत बड़ा योगी बन गया, उसके पास वो कैपेसिटी आ जाएगा कि उस शब्द में एक साउंड है, दूसरा है कि वो जो साउंड जा रहा है, एक वृत्ति, आपके वृत्ति, एक वृत्ति बन के आ रहा है, वेव आपके चित्त में चला गया, चित्त में जैसे गया वो रिएक्शन किया चित्त आपका, वो और एक वृत्ति क्रिएट किया। बोले कि जो बहुत बड़ा योगी है ये तीनों चीज को डिफरेंशिएट कर देगा, शब्द, वो वृत्ति, रिएक्शन, जो वृत्ति तीनों को डिफरेंशिएट कर देगा। आपकी वृत्ति, आपकी चित्त का अवस्था भी जान लेगा वो। तो मतलब ये सिद्धियां हैं, ये बहुत साइंटिफिक वे में बता रहा है कि ये आप प्रैक्टिस करते करते आपके पास आ जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग इसमें फंस जाते हैं। बाद में क्या होता है कि मैं आपकी मन की अवस्था भी जान लिया, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी जानने के लिए कोशिश किया, कभी कभी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने लग गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते बीच में आ जाता है, वो उसमें फंस गए, बाहर नहीं निकल पाते, उनमें वो शक्तियां आ जाता है, क्योंकि वो चित्त का क्वालिटी है, वो जो चित्त का जो है ना, वो तो बहुत इन्फिनिट है, वो सब चीज को सिंथेसाइज कर लेगा। इसमें बीच में ये बात बोलना चाहूंगा, आजकल वो मेंटलिस्ट बहुत चले हैं। हाँ, अगर देखें तो आपके मोबाइल का पासवर्ड निकाल देना, वो, लेकिन वो अलग चीज है। ये जो है, ये चीज तो आज के डेट में किसी के पास नहीं है। अच्छा, हाँ, आज के डेट में जो बापूजी बोले वो सूक्ष्म दुनिया की खेल है आज के डेट में, क्योंकि ये पुरुषार्थ करने के लिए किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। नहीं, वो बात सही है, पर ये जो गेसिंग पावर या माइंड को वो कर सकते हैं, डेवलप हो सकता है, प्रोवाइडेड वो उतना पुरुषार्थ करेगा तो कर लेगा। तो लल्लन टॉप में भी एक बंदा आया था मेंटलिस्ट, वो भी ऐसे तरीके से बताया। संदीप माहेश्वरी ने एक शो पे, अपने शो पे एक बहन को, एक लड़की को बुलाया था, उसने भी ऐसा करके दिखा। माहेश्वरी ने बोला कि मैं भी कर सकता हूँ, फिर उसने नेक्स्ट वीडियो में खुद भी करके बताया, किसी के 4 अंक का पासवर्ड ऐसे करके दिखाया। तो इस तरीके से, इसको मैं भूत प्रेत से नहीं जोड़ रहा हूँ, पर इसको ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जैसे अपने बात करी ना कि संकल्प में वो घुस जाना, सामने वाले को उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो संकल्प डाल के उसको वो सोचवाना या कागज में पहले लिख देना। तो इस तरीके से जिसे वशीकरण कह सकते हैं, या मन को वश करना, या यस, ये भी आजकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं बताऊं, मैं एक बार इधर जब थी, मेरी जो डॉटर बेटी थी, एक कोर्स में हम भेजते थे उसको, आंख बंद करके बोलते थे कि वो प्रैक्टिस करा, हाँ, जो क्या कलर है वो बोल देते थे, ऐसे उंगली से वो कलर को टच करके जान लेंगे, भाई सेंसेशन से उनको पता चलता है कि ये वाला। अच्छा, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसी प्रिंसिपल से है। अच्छा, हाँ, वो आपके चित्त के अंदर जाना पड़ेगा, डिफरेंट लेवल तक, एक एक साउंड, एक एक ये करते करते आपको जाते हैं पास्ट। तो ये इतना पूर्ण स्थिति में आज के डेट में नहीं है, लेकिन उसके थ्रू भी बहुत सारे ऐसे चीज हो सकता है, विलक्षण चीज, जिसको हम चमत्कार मानेंगे, है ना। भूत प्रेत के साथ जोड़ नहीं भी जोड़ोगे ना, आज के डेट में हो रहा है, ये भी है। मतलब इसमें भी आप प्रैक्टिस करके सम हद तक जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आत्मस्वरूप या परमात्मा का कोई लिंक नहीं है। हाँ, उससे कोई आत्मा परमात्मा का लिंक नहीं है। ये तो जस्ट मन की बात को ऐसे बाहर निकालना या जानना, या तो एक हो गया विभूतिपाद में बहुत सारे जो अणिमा लघिमा, जो बहुत सारे है ना, हाई लेवल की, मतलब जो क्या बोलते हैं, शक्तियां आपके अंदर आ जाएगा। तो इसमें एक चीज लिखा है कि कोई भी साधक इस शक्ति में जाता है तो ये सबसे बड़ा बाधक बन जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसको वो जो शक्तियां हैं, शक्तियां को यूज करना चाहिए सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, और किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मेरे को जो समझ में आया, आप वो शक्तियां को आपने जो एकाग्रता लाने के लिए कर सकते हैं, उसको ये सब लोगों को दिखाने के लिए या चमत्कार करने के लिए मत कीजिए। उसने ये
सजेशन दिया है, मतलब जो भी है इसके हिसाब से। लास्ट में आ गया कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में भी वही चीज को बार बार समझाया कि कैवल्यपाद इतना हाईएस्ट लेवल है, आत्मस्वरूप सुप्रीम स्टेज है। तो सुप्रीम स्टेज में बहुत ही बारीकी से बोलता है कि लोग माया में कैसे फंस जाते हैं। मतलब वो साधना करते करते बहुत हाई स्टेज में आने के बाद वो सिद्धियां उसको ऐसे लटका देता है कि उसके अंदर इतना विलक्षण शक्तियां आ जाता है, वो अपने आप को समझता है कि भगवान बन गया। फिर वो समझ नहीं पाता है कि वो कब फंस गया उसमें, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता है, तो कैवल्यपाद में जा नहीं पाता है। बोलते हैं कि कैवल्यपाद में जाने के लिए वो सारे सिद्धियां से अनदेखा करना पड़ेगा। अच्छा। सारे सिद्धियां को अनदेखा। और जब वो जो साधक, उसके पास बहुत विलक्षण शक्तियां आने के बाद भी वैराग्य रहता है, कोई थोड़ा सा ही फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो अपने आप कैवल्य पद तक पहुंच जाता है। क्योंकि उस स्टेज में बोलता है कि पूरा जो ब्रह्मांड का ज्ञान उसके जो चित्त में आ जाता है, पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है। बोलते हैं कि क्या होता है, जैसे चित्त का तीनों क्वालिटी है। बोलते हैं कि रजो तमो सत्व है, जब सत्विकनेस आ जाता है तब चित्त, पूरा जो चित्त का पानी पूरा जैसे प्लेन ग्लास जैसा हो जाता है। तो जैसे प्लेन ग्लास जैसा हो जाता है, वो पूरा जो ब्रह्मांड का ज्ञान, जो पूरा सृष्टि का ज्ञान रिफ्लेक्ट कर जाता है उसको। जो चाहे देखेगा वो, जो चाहे देख लेगा वो संपूर्ण सात्विक स्थिति हो जाता है। बोला कि वो स्टेज में भी नहीं रहता वो, फिर वो क्या करता है कि वो अपने आप को, जो दृष्टा जो है, जो चैतन्य रूप में देख रहा है, जो पुरुष, वो जाके वहां चला जाता है। अपने जो है, अपने जो दृष्टा जो है ना, जो दृश्य देख रहा था और दृष्टा है, दोनों एक हो जाता है। फिर जो एक हो जाता है तो उसके उस स्टेज में वो कुछ चीज देखता ही नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। वो खुद अपने आप को भी जान नहीं पाता है, अपना स्वरूप भी, मतलब वो जो जान अपने स्वरूप में स्थापना हो जाता है, दृष्टा एक हो गया, वहां पर रह जाता है। वो हाईएस्ट स्टेज है। तो वो कैवल्य स्थिति है, वो कभी और ये संसार में नहीं आता ना। मतलब उसके बाद बोलता है कि उसमें एक चीज है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में एक डिफरेंस है। सांख्य दर्शन में ईश्वर की अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, ईश्वर शब्द का कहीं यूज भी नहीं है। अच्छा। हाँ, योग दर्शन में ईश्वर शब्द का यूज है। बोला कि एकाग्रता के लिए ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। बोले कि ईश्वर की प्रणिधान मतलब ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। अच्छा। जो ईश्वर को समर्पण करने से, ईश्वर चिंतन से आपके मन के वृत्तियां एकाग्रता हो जाता है, जो बहुत सारे वृत्तियां निकल जाता है। और इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके आत्मस्वरूप आता है, बोलते हैं कि आत्मस्वरूप के बाद क्या, तो वो बोलता है कि वो ईश्वर से जो प्रणिधान है, ईश्वर से कनेक्ट होकर वो दिव्य लोक में अपने आप, जो उसको दिव्य क्या बोलते हैं, दिव्यानंद का प्राप्ति करता है। जो हमारे ज्ञान में है दिव्यानंद, जो ये प्रोसेस है, जो मतलब योग सूत्र हमारे लिए, योग दर्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गहराई से समझना, कारण शरीर क्या है, हम एक्चुअली जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली धारणा कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, और धारणा से हम लोग ध्यान में जाएंगे। ध्यान एक बार हो जाए तो हमारा फाइनल स्टेज, फिर और हमें कोई बाकी नहीं। हम धारण भी करना चाहते हैं परम शांति संकल्प को, तो हम राइट पाथ में हैं सारे। और ज्ञान के हिसाब से भी हम जो योग कर रहे हैं, एक संकल्प को लेकर चल रहे हैं, एक संकल्प में ध्यान कर रहे हैं। तो यही एक्चुअल प्रोसेस है, ये योग सूत्र बता रहा है।